जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुन रहे हैं और संगत तक इसे पहुंचा रहे हैं। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। संगत जी, साखी सुनने से पहले कृपया सर ढक लिया करें। अब साखी आगे और चली। उत्तर गुरु नानक देव जी। जो मनुआ मूंडे तब बलि कहाए, बिन मन मूंडे जुगत न पाए। मुंह काट गुर आगे तरे, मन मत त्याग गुरमत लै तरे। मन मुंडाए होए सब रेना, सो बैरागी परखै गुर बैना। मन मुंडाए की ऐगत पाई, को विरला गुरमुख मन मुंडाई। स्वाद स्नेह ममता सभी तजी, तौ नानक इस बिद कलह तहेरी। संगत जी, ये शुरू में बीच में कुछ शब्द हैं जो गुरु नानक देव जी के मुंह से उच्चारण हुए हैं, तो आप इसे भी अवश्य सुनिएगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी विराजमान है और इसके बीच में बहुत सारी कहानियाँ कथाएं हैं गुरु जी की, गुरु नानक देव जी की, पर साथ में छोटे छोटे शब्द भी दिए हुए हैं। फिर शाह ने कहा, सुन रामे पुरस अहिल जवाब वगो दरवेशा, खिरका चिमा जवाब असत। उत्तर गुरु नानक देव जी। पीर मत मुरीद रहन कफनी, टोप मत सबद गहीनम। बहुता दरियाओ किए बरेती, सहज कर बैठा ता सिखिया देती। हरफ सो की ना आसारम, पहीर कफनी दुष्टा दीदारम। सुन कर लै वस्ती बसाई, पाओ कफनी टोपी की जुगत पाई। कुटुंब छोड़ हुआ अकेला, पहीर कफनी नानक पया सुहेला। तब फिर शाह शरफ ने पूछा प्रश्न, मैं तुरा पुरसम जवाब बगो बह दरवेश, कपीन सुमाची मजब अस्ता। उत्तर गुरु नानक। गुर सबद दीख आसन साहिब गहीन, पंच इंद्रियों दृढ़ अटल रहेन। दृष्टि बद परमा ठैरानम, 10वें द्वार ताला चढ़ामम। 68 हट ताड़ करनम, बिनंद सदगुर हर चोटम। यही बिद नानक पहीर बिलम गोटम। फिर शाह शरफ ने पूछा प्रश्न, तुम्हारे पुरजम बगो अहिल दरवेश, पापोश तुराची मजहब असद बिधद। उत्तर श्री गुरुदेव। सर्व ज्ञान मह निसरीतम, पावश पवन जात मन कीतम। तरम तरवर की रहत रहीनम, काटन मोदना मन में महानम। दरियाओ सैलारी तब करी आड़ी, भगत कर लियो साखी। यही महा कर रहो पिनहनम, जत पापोश भ्रम होए रहन। बिन भ्रम कीने पापोश त्यागै, कहु नानक ओ तिड़ा लागै। फकर नहीं अमर का साथी, फकर कहावै पैजार। सो ओह की जानै फकीरी की सार। फकर कहावै पकड़े काम कासा, टुक पकड़ की बधे आसा। फकर कहावै कपड़े हंडावै, ओ फकीरी गृहस्थ माहे समावै। फकर कहावै कमर तलवार, फकीर नहीं ओ मन सबदार। फकर होए सुख आसन चढ़ै, ताकौ आसमान टुट नहीं पड़ै। फकर कहावै सिर दस्तार, ओ फकर हर हरफ में खुमार। फकर कहावै चढ़े तुरंग, सरगर्दान माया के संग। फकर कहावै करे सुहाल, महाजंजाली सदा जंजाल। फकर का मुजहार पानी पौण, दल दस्तार माता आवा गौण। इतनिया फकीरा थी गिरही पला, नानक हर कमावै सफलो फला। यह सुनकर शाह शरफ ने प्रश्न किया, हे नानक देव, जो फकीरी वस्त्र पहनते हैं तथा साधु वेश धारण कर स्वयं बड़े बनते हैं, इस प्रकार तो फकीरी हासिल ना हुई तथा ना ही गृहस्थी रहे, वह तो हो गया। अब एक प्रश्न और हमारे मन में है कि जो वस्त्र साधु को पहनने उचित हैं, वे सब आप कृपा करके कहो। गुरु जी ने कहा, पहले साधुता मन में होनी चाहिए, फिर भले वह गृहस्थी हो चाहे उदासी हो, परंतु जो फकीरों के वस्त्र पहन काम गृहस्थियों जैसे करे वो संत नहीं है। मुंड मुंडवाना अथवा जटाएं धारण करना, लंगोटी से तो कोई साधु नहीं हो सकता। साधना करे सोई साधु है। हे शाह साहिब, प्रत्येक वस्त्र पहनने वाले को कहता हूँ कि तू पहले वैसा बन, फिर तुझे वस्त्र पहनने का अधिकार है, नहीं तो मत पहन। असल नहीं तो संत नहीं। जैसे कोई बालक वयोवृद्ध पुरुषों से वस्त्र पहन ले तो उसे शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार प्रत्येक पहरावा इस बात की मांग करता है कि उसे पहनने वाले में वही गुण होना उचित है जैसे वह कपड़े पहन रहा है।
फकीरी की टोपी कहती है कि पहले फकीर बन, पीछे तू मुझे सिर पर धारण कर। इसी प्रकार कफनी कहने लगी, अगर तू मुझे पहनना चाहता है तो पहले अपने आप को मरा हुआ जान, क्योंकि कफनी तो मरे हुए को पहनाई जाती है। पहले जो जीते जी अपने को मरा जाने तो वही फकीर है। कफनी यही कहती है कि जैसे मरे के मन में कोई कामना नहीं रहती, उसी प्रकार साधु को कामना रहित होना उचित है। यदि ऐसा नहीं कर सकता तो तेरा गृहस्थ बना रहना ही ठीक है। अब फहुड़ी कहती है कि यदि तुमने मुझे हाथ में रखना है तो पहले मेरे गुण हासिल कर। फौड़ी के समान गुदड़ी को खाक आदिक लगती है, परंतु उससे उसकी शान नहीं घटती, और फुहड़ी सब कूड़ा करकट साफ कर देती है। तो अगर कूड़ा करकट साफ करने को तैयार है तो मुझे हाथ में रख, नहीं तो मुझे हाथ मत लगा। इसी प्रकार अन्य साधु चिन्ह ऊंची से ऊंची बात का उपदेश करते हैं। भाव ये है कि पहरावे से कोई साधु नहीं बन सकता, उसमें लक्षण होने परम आवश्यक है। जब गृहस्थ को त्याग दिया तब फिर उसी गृहस्थ पर जाकर पेट के लिए घर घर जाकर हाथ न फैलाओ। धैर्य कर, एकांत निवास कर, परमात्मा में मन लगा, फिर या तो प्राण गए अथवा ईश्वर का मिलाप हो गया। एक बार संसार त्याग दिया तो फिर संसार से क्या संबंध है। जेकर उत्तम साधना नहीं कर सकता तब तो गृहस्थ में रहना ही ठीक है। ऐसा न हो कि खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। जिसने साधु बनकर भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया वह साधु नहीं, अपितु वह एक स्वांगी है। जैसे कोई भांड राजा के स्वांग करता है तो जो उस भांड को जानते हैं अथवा जान जाते हैं वे उसे राजा ना मानकर भांड ही कहेंगे। भाव ये है कि झूठी फकीरी उपहास्य रूप है, परंतु मनुष्य के हाथ की कोई बात नहीं, क्योंकि जिसे दे तिसे मौला। श्लोक। बलना बात न जोगिया, पैरी जोग न पंथ, तिथै अकल न अपड़ै, जिथै परया दी संत। यह सुनकर शाह शरफ ने फिर कहा, हे नानक, धन्य हो और धन्य तेरी साधुता तथा धन्य आपके परमेश्वर है। साधना इसे ही कहते हैं जैसे आपके भीतर देखी गई है, और गुरु पदवी भी आपके लिए ही बनी है। जुहद में फरीद का जैसे नाम है तथा पीरी मोन दीन चिश्ती का अधिकार है तथा पातशाही रसातल पनाह का मानी जाती है, तथा त्याग उमर खिताब का हिस्सा है, तथा त्याग कबीर जी जैसा है। योग में गोरखनाथ उत्तम है और परित्याग भरथरी तथा गोपीचंद का तप जनक का उत्तम है। संन्यास में देवदत्त प्रथम है, ब्रह्मचार्य लक्ष्मण पर है, शक्ति श्री हनुमान पर है, युद्ध रावण पर है, वियोग का अनुभव भगवान राम पर है, हठ धरु पर ही माना जाता है, सत सीता जी का अधिकार है। गृहस्थ में बाबा आदम सर्वोपरि माने जाते हैं। जब इतनी प्रशंसा की तो फिर शाह शरफ वैराग्य से भर गया और फिर शब्द उच्चारण किया। राग धनासरी महल्ला पहला चकड़ी। नित पुच्छो पंडित ज्योतिषी, पिया कबहू मिलावा होइसी, मिल दर्द बिछोड़ा खोइसी, तप रहियस माए जियो बले, मैं कंत न देखिया नैन परे रहाओ, नित काग उडावो बन रहो, निस्तारे गिनती ना सवो, जीव लवै बबीहा तिवै लवो, मैं पिया बन पल न भ्यावे, ज्यों जलबिन मीन तड़फावे, ज्यों विछड़ी कुजी कुरलावे, शेख शरफ ना थियो उतावला, एक चोट ना थी संचावला, क्या दर्शन पूला बावला। उत्तर श्री नानक निरंकारी जी का। राग तनासरी चकड़ी। कर सहज सिगार बनाई है, कर करनी काजल पाई है, मन मारण मांग पर आई है, हाँ कंत मिलावा होइसी, पुछो पंडित सियाणा जोइसी, सर दर्द बिछोड़ा खोइसी, रहाओ 100 मिलियाँ तपत बुझाई है, देख दर्शन नैन अघाई है, 100 मैली सद बुलाई है, जहाँ पाणा ता गल लाई है, क्यों कांग उड़ावो बन रहूं, क्यों तारे गिनती दुख सहूं, पी बूंद पपी चुप रहूं, जो विछड़िया होए गम दहों, कहे नानक तू सुन बावला, शाह शरफ ना थी उतावला, क्यों दवा देवो चावला, कहे पूला फिर उतावला। जब श्री गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार प्रश्नोत्तर कहे तब शाह को संतोष हुआ और गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा तथा आज्ञा लेकर वहां से चलता बना। अब शाह शरफ हाजियों के समाज में गया। तब उन्होंने पूछा, कहो शाह जी, वह नवागत साधु कैसा है। अभी ये बात होने वाली ही थी तो उसी समय श्री नानक देव जी भी उन हाजियों के समाज में आ गए। हाजी सोचने लगे कि ये संत हिंदू है अथवा मुसलमान है। एक ने कहा, आप हिंदू हैं या मोमन। गुरुजी ने कहा, हम परमेश्वर के साधु हैं। हाजी कहने लगे, ये मार्ग हिंदू के लिए नहीं, हिंदू तो द्वारका तक रहते हैं तथा आगे मुस्लिम देश है।
अब द्वारका नगर में भी आ गया। कुछ काल यहाँ विश्राम करके आगे चले तो हाजी लोगों ने कहा, आप तो हिंदू साधु हैं, अब आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे जाओगे तो हिंदू होने के नाते मारे जाओगे। यदि कोई मुसलमान हिंदू को आगे ले जाए तो वह भी बेइज्जत होता है। गुरुजी ने कहा, जब वह स्थान आएगा तब हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, आप चिंता ना करो। अब उन हाजियों ने कहा, भाई तू हमारे साथ ना चल। ये सुनकर गुरुजी वहाँ बैठ गए तथा मर्दाने को कहने लगे, हे मर्दाना, इन लोगों को जाने दो। यदि तुम्हारी प्रारब्ध में हज होगा और हमने वहाँ जाना होगा तो फिर कौन रोक सकता है? हे मर्दाना, यदि मेहर मोहब्बत और खिदमत करते जाया जाए तब असली हज का क्या पुण्य। और जहाँ मजाक, रंज तथा द्वेष करते जाया जाए तो हाजी कहलाना ठीक नहीं है। उन हाजियों ने पूछा, हे संत जी, हाजी कैसे बनता है और मेहर कैसे करें? और असल में ये भी बताओ जिससे सच्चा हजर होता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने हजनामा कहा, हाजरा कौ मेहर है, गैर हाजरों को कहिर है। ईमान दोस्त है, बेमान काफर है। गुमान लानत है, पस गैबत का मुंह काला। दयानत दार सुरख रोई है, बेदियानत स्याह गोई है। अकरत कन जरद रोई है, दरोग दोजक है। सच बहिसत है, हिरसी फराउन है। बेहिरसी औलिया है, इलम हलीमी है। तवज्जा बुलंदी है, फ़कर सबूरी है। ना सबूरी अकरू है, जो ज़ोर जुलम है। बेज़ोर पाक है, दुआ दौलत है। बद दुआ काहिर है, इंसाफ साफ है। चोरी लालच है, करामात कुदरत है। राह पीरा है, बेराग बेपीरा है। दर्द वंद दरवेश है, बेदर्द कसाई है। रोज़ बख्श रहीम है, देख देख मर्दा है। अदल पास शाह है, इतनी बातें जो भाल कर जाने और जनावे तो नानक दानशमंद कहावे। जब इतना हजनामा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा तब सभी हाजी अचंभे में आ गए। उन्होंने कहा, हे नानक जी, हम तो खुदाइयों से डरते हैं क्योंकि बेइज्जती है, खोज करने वाले नहीं हैं। हमने तो मुसलमानी आसान जानी थी, परंतु इस पर चलना अत्यंत मुश्किल है। फिर गुरुजी ने बैठकर कहा, हे मर्दाना, अब इनको जाने दो। इतने में हाजी चले गए। तब मर्दाने को आज्ञा हुई, हे मर्दाना, शब्द का अलाप कर। जिस समय तेरा शब्द समाप्त होगा तब तुम मक्का शरीफ में पहुंच जाओगे। ये सुनकर मर्दाना अलाप करने लगा। शब्द सुनकर वन के पशु, शेर, गीदड़ आदि इकट्ठे हो गए। अब मर्दाना भयभीत हो गया और कहने लगा, अब तक वन में क्यों बैठे रहें? हमें अभी कोई वन का पशु मारकर खा जाएगा तो हम क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा, यदि तुम्हें कोई खाएगा तो हम संसार की रक्षा कैसे कर सकेंगे? हम तो तुम्हारी सदैव रक्षा करते आ रहे हैं, परंतु तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ। तब मर्दाने ने प्रार्थना में कहा, हे गुरुजी, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। यदि विश्वास ना होता तो आपके साथ क्यों चलते? इतना कहकर मर्दाना फिर शब्द गाने लगा। जब गाते गाते तृतीय पहर हो गया तब मर्दाने ने शब्द का भोग डाला और अरदास की। गुरुजी ने फरमाया था कि शब्द के भोग पड़ने पर मक्का शरीफ में पहुंच जाओगे। तब गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, उठकर देख, वह मक्का नज़र आ रहा है। जब मर्दाने ने पश्चिम की ओर देखा तो मक्के के मीनार और बुर्ज नज़र आने लगे। मक्का शरीफ के मीनार और मकानात को देखकर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, हम मक्के में पहुंच गए मालूम होते हैं। प्रसन्न होते हुए मर्दाने ने कहा, हे महाराज, जहाँ इससे कुछ क्षण प्रथम हम बैठे थे वहाँ से मक्का लगभग 1 वर्ष यात्रा की दूरी पर था, परंतु आपकी कृपा शक्ति से हम कुछ ही घड़ियों में यहाँ आ गए हैं। गुरु नानक ने कहा, हमने मक्का शरीफ के प्रधान काजी रुकन दीन के साथ कुछ प्रश्नोत्तर करने हैं और कुछ शिक्षा मक्के के बादशाह कारू हमीद को देनी है, जिससे वह खुदा प्रस्त ईश्वर का भक्त बन सके। सुना है कि वह बहुत नीच है, उसका बंदी जीवित नहीं रह सकता। अब गुरुजी ने अपने वस्त्र नील वर्ण के कर लिए, एक हाथ में आसा तथा दूसरे में कासा ले लिया और तस्बीह व माला जो मुसलमान फ़कीर पहनते हैं ले ली। भाव ये है कि गुरुजी ने अपना वेश एक हाजी मुसलमान जैसा कर लिया तथा हाजी समाज के साथ मिले। अब हाजी लोग हज की तथा अन्य मुस्लिम धर्म संबंधी मर्यादा की स्तुति करने लगे और रब्बी तारीफ करने लगे। इतने में रात्रि काल हो गया, लोग विश्राम करने लगे। उसी मस्जिद में हाजी वृंद ने विश्राम किया, परंतु हमारे गुरुदेव श्री नानक देव मक्के की ओर पाँव करके सो रहे। जब एक पहर रात्रि शेष रही तो मस्जिद का झाड़ू देने वाला मुल्ला जीवन सफाई करने को आया। उसने प्रथम दीपक जलाया। उसने सोए पड़े सभी हाजियों को देखा। उसकी दृष्टि गुरु नानक पर पड़ी, जिन्होंने मक्के की ओर पाँव कर रखे थे। झाड़ू
वरदान को बहुत क्रोध चढ़ाया। उसने सोचा कि ये मक्का शरीफ की ओर पाँव करने वाला कौन है। उसने लात प्रहार करके गुरुजी को कड़क कर कहा, अरे खुदा के जीव, तू मुसलमान है या कोई काफर हिंदू है? तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि परमात्मा की ओर पाँव करके सो रहा है? बाबा नानक देव ने कहा, हे जीव, यदि हम भूल गए हैं तो आप हमारा पाँव किसी और दिशा को कर दो। अब उस झाड़ू बरदार ने गुरुजी की लात पकड़कर दूसरी ओर कर दी, परंतु तमाशा ये हुआ कि मक्का भी उसी दिशा की ओर फिर गया जिधर गुरुजी के पैर किए थे। मूर्ख जीव किसी महापुरुष को शीघ्र नहीं पहचान सकते। झाड़ू बरदार तथा गुरुजी के मध्य जो बात हुई थी उससे कुछ हाजी यात्री भी जाग उठे। मक्का फिराने के तमाशे को अचंभित होकर वे लोग देखने लगे। उस झाड़ू बरदार ने अब गुरुजी को मारने की नीयत से आगे बढ़ा और फिर गुरुजी की लात अपमान से दूसरी तरफ कर दी। मतलब ये था कि जिधर जिधर गुरुजी के चरण होते मक्का शरीफ उधर उधर को फिर जाता था। अब उन लोगों की आंखें खुली। उसी झाड़ू बरदार ने अब शोर मचाना प्रारंभ किया। कहने लगा, लोगों, अब कयामत परले काल का दिन निकट है। ये जो सोने वाला नानक देव की ओर संकट करके नवागत है, ये कोई औलिया महापुरुष है, अंततः ये बहुमूल्य व्यक्ति है। संसार में ये वली अर्थात अवतारी जीव है। अब नानक देव जी उठकर हाथ मुंह धोने लगे तथा मक्के की ओर मुख करके राग बसंत का एक शब्द उच्चारण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय